Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. We are discussing the botany of class 11th and we are in the unit of morphology of angiosperms. हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा कि how to describe a plant, angiospermic plant, एक angiospermic plant को किस तरह describe किया जाए. हमने आपको बताया कि we describe an angiospermic plant on the basis of its morphological characters. And we arrange those morphological characters of an angiospermic plant in a precise manner, in a proper sequence. मैंने आपको बताया जब आपने डिस्क्रिप्शन एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का करना है तो आपने उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार के ऊपर, बेसिस के ऊपर उसकी जो डिस्क्रिप्शन करनी होती है. शाबाश. तो मैंने आपको बोला हम उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम उस प्लांट का हैबिट लेते हैं, फिर उसके बाद उसके रूट का डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर उसके बाद उसके सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद लीव्स के बारे में, फिर उसके बाद फ्लावर के बारे में, फिर उसके बाद हम ज्यादा फोकस करते हैं फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर. तो जैसे हम फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, फाइनली हम एक फ्लोरल फार्मूला डेवलप करते हैं, एक शॉर्ट हैंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, एक शॉर्ट हैंड एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं एक प्लांट के फ्लोरल पार्ट्स का, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके फ्लावर की क्या कहानी है, इसके फ्लावर में कैलेक्स कितने हैं, करोला सेपल्स कितने हैं, कैलेक्स के अंदर सेपल्स कितने हैं, कोरोला के अंदर पेटल्स कितने हैं, एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन्स कितने हैं, गाइनोशियम के अंदर जो है कार्पल्स कितने हैं, स्टेमन सेपल्स फ्री है, फ्यूज्ड है, पेटल्स फ्री है, फ्यूज्ड है, एस्टिवेशन क्या है, ये सारी कहानी हम उसमें मेंशन करते हैं. प्लस हम एक फ्लोरल डायग्राम फाइनली बनाते हैं. हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं. जो फ्लोरल पार्ट्स एक फ्लावर के होते हैं उनकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम. तो अब हमने ये पिछले क्लास में देखा कि जब हम फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं तो हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हम यूज करते हैं कैलेक्स के लिए C हम यूज करते हैं, करोला के लिए P हम यूज करते हैं, पेरियांथ के लिए शाबाश A हम यूज करते हैं, एंड्रोशियम के लिए G हम यूज करते हैं, गाइनोशियम के लिए G, बटा हम यूज करते हैं, सुपीरियर ओवरी के लिए G के ऊपर लाइन यूज करते हैं हम, इंफीरियर ओवरी के लिए शाबाश मैंने आपको बताया जो है प्लस साइन सर्कल के अंदर हम यूज करते हैं, एक्टोमॉर्फिक फ्लावर के लिए परसेंटेज साइन हम यूज करते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए DR हम यूज करते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर के लिए. तो ये सारे सिंबल्स मैंने आपको बताया. ब्रैकेट हम यूज करते हैं फ्यूजन के लिए, और जो है हम लाइन ड्रा करते हैं एक फ्लोरल पार्ट से लेके, एक फ्लोरल वर्ल्ड से लेके दूसरे फ्लोरल वर्ल्ड तक, टू रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, टू रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट द एपिपेटलस कंडीशन, to represent the epiphyllous condition and so on. ये सारी कहानी मैंने आपको पिछले क्लास में बखूबी समझाई, आपने अच्छे से समझ लिया होगा. आज मैं आपको हमारे सिलेबस में 3 फैमिलीज है, आज हम फोकस करेंगे उन्हीं 3 फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बड़ी तेजी से बताता हूँ, लेकिन मैं फोकस करूंगा उनके फ्लोरल फार्मूला के ऊपर और उनके फ्लोरल डायग्राम्स के ऊपर. मैं समझाऊंगा आपको कि उनके फ्लोरल फार्मूला हमें क्या प्रेजेंट करते हैं, उनका फ्लोरल डायग्राम हमें क्या प्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले जो हमारी फैमिली सिलेबस में है वो फैबेसी फैमिली है. दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड एज पैपिलियोनॉइडी. ये फैमिली फैबेसी का पहला नाम जो था दैट वाज पैपिलियोनॉइडी. ये फैमिली फैबेसी जो है इट वाज ए सब फैमिली ऑफ फैमिली लिग्यूमिनेसी. फैबेसी का पहला नाम पैपिलियोनॉइडी था, और पैपिलियोनॉइडी जो थी वो एक सब फैमिली थी. किस फैमिली का? शाबाश, लिग्यूमिनोजी का, लिग्यूमिनस प्लांट्स जो है. और ये जो फैबेसी फैमिली है ये पूरी दुनिया में आपको मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर जहां तक इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, जहां तक इसके हैबिट का ताल्लुक है, इसमें ट्रीज भी है, श्रब्स भी है, रूट, इसके जो रूट्स है उनके साथ हमेशा रूट नोड्यूल्स होते हैं. याद रखना, दिस इज द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ द फैमिली दैट देयर रूट्स आर द मेंबर्स, द प्लांट्स ऑफ फैबेसी आर हैविंग रूट्स विद रूट नोड्यूल्स. और सिस्टम जो इसका वो इरेक्ट भी हो सकता है, वो क्लाइंबर भी हो सकता है. लीव्स जो है उनकी जो है अल्टरनेट फाइलोटेक्सी है. लीव्स जो है कंपाउंड लीव्स है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स है, सिंपल भी है. लीव बेस जो है पल्विनस लीव बेस है, पल्विनेट लिखा है टेक्स्ट में.
पल्विनेट मीन्स देयर लीव बेस इज स्वोलन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लीव्स इसमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, इसमें सिंपिनेटली कंपाउंड लीव्स भी हो सकते हैं, इसमें सिंपल लीव्स भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, चाहे सिंपल लीव हो चाहे पिनेटली कंपाउंड लीव हो, उनकी जो लीव बेस है वो स्वोलन है, वो पल्विनेट है, सिटिप्यूल्स प्रेजेंट है, वेनेशन जो है रेटिकुलेट है। चूंकि फैबेसी फैमिली डाइकॉट फैमिली है, ये जरूरी बात है कि यहाँ पे जो वेनेशन होगी वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी। जहां तक फ्लोरल पार्ट्स का ताल्लुक है, इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस है, रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। मैंने आपको बताया था रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस ऐसी इनफ्लोरेसेंस होती है जिसका एपेक्स फ्लावर नहीं बनाता है, जिसका एपेक्स कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, और इसमें जो है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। फ्लावर जो है ये बाइसेक्चुअल फ्लावर है और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। यानी जाइगोमॉर्फिक का मतलब है एक ही वर्टिकल डिवीजन से आप इसको दो हिस्से कर सकते हैं, एक से ज्यादा डिवीजन से आप इसको दो से ज्यादा हिस्से नहीं कर सकते हैं। कैलेक्स के अंदर सेपल्स जो है वो 5 है और ये जो सेपल्स है वो फ्यूज्ड है, तभी तो टर्म गैमोसेपलस यूज किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फ्लोरल डायग्राम देखोगे, टेक्स्ट ने लिखा है इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ये गलत लिखा है इसने। इसकी जो एस्टिवेशन है वो वैल्यूएट एस्टिवेशन है, याद रखना है इसकी वैल्यूएट एस्टिवेशन है। आप यहाँ पे जरा देखिए, मैंने आपको बताया वैल्यूएट एस्टिवेशन ऐसे होते हैं जहां पे जिसके मार्जिन एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, यानी मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, या टच भी करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं। शाबाश, वैल्यूएट एस्टिवेशन है। आप करोला का जहां तक ताल्लुक है, पेटल्स इसमें 5 है, पॉलीपेटल्स है वो पेटल्स 3 है, पैप्लियोनेशियस है, एक प्रॉपर उनकी एस्टिवेशन है, या वैक्सिलरी एस्टिवेशन है जिसमें एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है, और इसके 2 लेटरल विंग्स होते हैं, 2 लेटरल विंग्स जो वो सराउंड करते हैं कील को। यहाँ पे आप दिखाइए, देखिए सेपल्स 1 2 3 4 5 सेपल्स है फैबेसी के अंदर, और यहाँ पे जो है एस्टिवेशन है वो वैल्यूएट एस्टिवेशन है, वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन नहीं है। आप देखिए, मैंने आपको बोला था वैक्सिलरी एस्टिवेशन, मैंने बोला वैक्सिलरी एस्टिवेशन पी प्लांट के अंदर होती है। फैबेसी पी प्लांट जो है वो फैबेसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। आप देखिए यहाँ पे ये पेटल्स सेपल्स 5 हो गए, ये पेटल्स 5 है, 1 2 3 4 और 5। आप देखिए बाहर वाला पेटल जिसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये अंदर वाले 2 को ओवरलैप करता है, जिन 2 को हम विंग्स बोलते हैं, और ये 2 विंग्स जो है 2 छोटे पेटल्स को ओवरलैप करते हैं। इन 2 छोटों को हम बोलते हैं कील पेटल्स। ये कील पेटल्स हो गए, ये विंग पेटल्स हो गए, ये स्टैंडर्ड या वैक्सिलम भी मैंने आपको बताया। तो इसमें जो है पी प्लांट में फैबेसी फैमिली के अंदर जो एस्टिवेशन है दैट इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तभी मैंने बोला पेटल्स 5 है, पॉलीपेटलस है, फ्री है, पैप्लियोनेशियस या वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। इसके अंदर एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है, बाहर की तरफ एक स्टैंडर्ड बड़ा स्टैंडर्ड पेटल होता है जो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, जिनको हम विंग्स बोलते हैं, और ये जो 2 विंग्स है ये ओवरलैप करते हैं 2 स्मॉलर पेटल्स को, जिनको हम बोलते हैं कील पेटल्स। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड पेटल है, ये ओवरलैप करता है 2 विंग्स को, 2 पेटल्स को, जिनको हम विंग्स बोलते हैं। ये 2 विंग्स जो है ओवरलैप करते हैं 2 छोटे पेटल्स को, जिनको हम बोलते हैं कील पेटल्स। शाबाश। वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोइशियम जो है, एंड्रोइशियम के अंदर 10 स्टैमेन्स है। आप देखिए 10 स्टैमेन, 1 2 यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बंडल में और 10वां अलग बंडल में। आप देखिए एंड्रोइशियम के अंदर 10 स्टैमेन्स है। डाइअडल्फस कंडीशन है, याद रखना, मैंने आपको बोला डाइअडल्फस कंडीशन होती है जब एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टैमेन्स होते हैं वो 2 बंडल्स बनाते हैं। आप देख लीजिए 2 बंडल्स है, एक में 9 है, दूसरे में एक है, दूसरे में 1 है। शाबाश, दूसरे में 1 है। मैंने आपको बताया ये जो फैबेसी फैमिली है, यहाँ का जो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक के लिए हमने परसेंटेज साइन किया। मैंने आपको बताया यहाँ का जो फ्लावर है वो बाइसेक्चुअल है, मैंने आपको ये साइन लगाया। मैंने आपको बताया यहाँ पे पेटल्स 5 है, 5 सेपल्स है, वो 5 के 5 फ्यूज्ड है। मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 जो है 5
हमारे पास पेटल्स भी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स है, दो जो है कील है। ये कील 2 जो है ये फ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए इनको ब्रैकेट में रखा है। यानी पेटल्स 5 है, 1 + 2 + 2। 1 जो है ये स्टैंडर्ड है, वैक्सिलम है, 2 जो है विंग्स है, और जो दूसरे 2 जो है ब्रैकेट के अंदर ये फ्यूज्ड स्मॉल कील पेटल्स होते हैं। एंड्रोइशियम के अंदर 10 स्टेम्स है, 9 + 1 10 हो गए टोटल। नाउ एक बंडल में फ्यूज्ड है, एक अलग से है, एक अलग से, यानी 2 बंडल्स के अंदर है। डाइएडल्फस कंडीशन हो गया। और एंथर की जो खास बात है, ये डाइथीकस है, डाइथीकस है। हर किसी एंथर में 2 लोब्स होते हैं, 2 थीका होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। हर किसी लोब के अंदर 2 पोलन सेक्स होते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। गाइनोइशियम जो है, तो गाइनोइशियम के अंदर ओवरी जो है इंफीरियर है। मैंने बोला जी बटा मीन्स ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर। अगर जी के नीचे लाइन लगी होगी तो सुपीरियर ओवरी, अगर जी के ऊपर लाइन होगी तो इंफीरियर ओवरी। चूंकि यहाँ पे जो है ओवरी सुपीरियर है और मोनोकार्पलरी है, एक ही कार्पल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और यूनिलॉक्यूलर है, एक ही लॉक्यूल इसके अंदर होता है, और इसमें काफी सारे स्टाइल्स होते हैं। इसमें यूनिलॉक्यूलर होती है, और एक ही लॉक्यूल के अंदर, एक ओवरी के अंदर काफी सारे ओव्यूल्स है, और स्टाइल हमेशा एक ही होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गाइनोशियम जो है इसमें ओवरी जो है वो सुपीरियर ओवरी है। हर किसी गाइनोशियम के अंदर एक ही कार्पल है तो मोनोकार्पलरी है। हर किसी गाइनोशियम का ओवरी का एक ही चैम्बर है, ओवरी का एक ही चैम्बर है, यूनिलॉक्यूलर है, और इस चैम्बर, इस यूनिलॉक्यूलर ओवरी के अंदर काफी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो गाइनोइशियम है, जो कार्पल है हमारे पास, उसका एक ही स्टाइल प्रेजेंट होता है। फ्रूट का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ पे फ्रूट जो फैबेसी फैमिली के फ्रूट को हम लिग्यूम बोलते हैं। सीड 1 to many नॉन एंडोस्पर्मिक। इसमें जो फ्रूट को हम लिग्यूम बोलते हैं, हम जो हमारे पास मटर होते हैं हमारे पास, उन फ्रूट्स को हम लिग्यूम बोलते हैं, या पॉड भी कभी कभार बोलते हैं। सीड्स जो है एक से ज्यादा सीड्स हो सकते हैं इस फ्रूट के अंदर, और ये जो सीड्स है ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, इनमें स्टोर फूड मटेरियल नहीं होता है, क्योंकि ये डाइकॉट फैमिली है। डाइकॉट फैमिली में हमें पता है नॉन एंडोस्पर्मिक फ्रूट्स होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। जहां तक आप देखिए इस प्लांट का, फिर से मैं दोहराता हूँ, फ्लोरल फार्मूला पे अगर हम फोकस करेंगे, ये जाइगोमॉर्फिक रिप्रेजेंट करता है, ये बाइसेक्चुअल रिप्रेजेंट करता है। पेटल सेपल्स हमारे पास 5 है लेकिन फ्यूज्ड है। पेटल्स हमारे पास 5 है लेकिन 1 + 2 अरेंजमेंट में है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम 10 है, स्टेमिन्स एंड्रोशियम के अंदर 10 स्टेमिन्स है, लेकिन 2 बंडल्स में 9 फ्यूज्ड है, एक अलग है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा है। गाइनोशियम जो है वो, उसके गाइनोशियम के अंदर ओवरी जो है वो सुपीरियर है, एक ही गाइनोशियम है। गाइनोशियम के अंदर एक ही कार्पल है, मोनोकार्पलरी है, वो यूनिलॉक्यूलर है, एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, शाबाश। लेकिन इस कार्पल का एक ही स्टाइल प्रेजेंट होता है। फ्रूट जो है लिग्यूम है। सीड जो है उसके अंदर एक से कई सीड्स होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। और जहां तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का ताल्लुक है, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली फैबेसी आर सोर्स ऑफ पल्सेस। यहाँ से हमें दालें मिलती है, ग्राम, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल भी मिलता है, सोयाबीन ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल। यहाँ हमें डाइज भी इस फैमिली से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट है इंडिगोफिरा, उससे हमें डाइज मिलते हैं। इस प्लांट से हमें फाइबर्स भी मिलते हैं। इस प्लांट से हमें फोडर भी मिलता है एनिमल्स के लिए, जो हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं। सेसबीनिया है, ट्राइफोलियम है, ऑर्नामेंटल्स भी है इसके अंदर। इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स हैं, मैंने आपको बोला दे प्रोवाइड एज पल्सेस, मैंने बोला आपको दे प्रोवाइड एज एडिबल ऑयल्स, मैंने आपको बोला दे प्रोवाइड एज डाइज, मैंने आपको बोला दे प्रोवाइड एज फाइबर्स, they provide as fodder, they act as ornamental plants. For example, lupin and sweet pea, they are ornamental plants. They even also provide as medicines. The plants of this family also provide us medicines. For example, mulaiti is a plant that has medicinal properties. So you have to remember the 3 important things. One is
you have to remember the floral formula of this family, you have to remember the floral diagram of this family, and once you remember the floral formula and floral diagram of this family, you will come to know you will remember all the diagnostic floral characters of this family, plus you have to remember the economic importance of this family. मैंने आपको बोला the plants of family Fabaceae, they provide us pulses. For example, gram, arhar, sam, mung, soybean, they are all pulse yielding plants. They provide us edible oils. For example, soybean and groundnut oil. Members of family Fabaceae provide us dyes. For example, Indigofera provide us dyes. They provide us fibers. For example, sun hemp provides us fibers. Fodder, they provide us as feeding material for animals. For example, Sesbania, Trifolium, they provide us fodder. They even act as ornamentals. For example, lupin and sweet pea, they act as ornamentals. And they even have medicinal property. For example, Mullaity have medicinal property. So this was this diagram. This floral diagram belongs to the family Fabaceae. This is its floral formula. This dot here indicates the mother axis, and similarly dot here indicates the mother axis. You know all this. Next family is Solanaceae family. So it's the large family commonly known as potato family. याद रखना Solanaceae का जो दूसरा नाम है इसको potato family भी हम बोलते हैं. It is widely spread in tropics, subtropics, and even in temperate regions. हमें ये आपको वहाँ पे भी मिलेगी जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, ये वहाँ पे भी आपको मिलेगी जहाँ गर्मी भी होती है लेकिन बारिशें भी होती है बीच बीच में. ये आपको वहाँ पे भी मिलेगी जहाँ पे इवन स्नोफॉल भी होता है, एक सीजन में दूसरे सीजन में गर्मी होती है. तो जहाँ पे पूरे साल गर्मी रहती है ट्रॉपिक्स कहलाते हैं. जहाँ पे उतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहती है सब ट्रॉपिक्स कहलाते हैं. जहाँ पे बर्फ भी होती है उनको टेम्परेट जोन्स भी बोलते हैं. तो याद रखना सोलानेसी फैमिली जो है इसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं, बिकॉज पोटैटो बिलोंग्स टू दिस फैमिली सोलानेसी. ये सोलानेसी फैमिली जो है, ये पोटैटो फैमिली जो है, ये दुनिया के ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाई जाती है, सब ट्रॉपिक्स में भी पाई जाती है, इवन टेम्परेट रीजन्स में भी आपको ये देखने को मिलेगी. जहां तक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, अक्सर पेशर प्लांट्स इसमें हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, और रियर के भी कबार आपको कोई ट्री इसमें मिलेगा इस फैमिली के अंदर. सिटम जो है, चूंकि ये प्लांट्स अक्सर बेशतर हर्ब्स होते हैं तो सिटम भी हर्बेशियस होगा, रियरली वुडी होगा, एरियल सिटम होगा, इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांचड होगा, सॉल्ड सिटम होगा, और हॉलो भी हो सकता है, हेयरी और ग्लैब्रस भी हो सकता है. हेयरी और ग्लैब्रस, हेयरी मीन्स प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द सिटम, ग्लैब्रस मीन्स एब्सेंस ऑफ हेयर्स. हेयरी के लिए कभी कभार हम टर्म यूज करते हैं प्यूबिसेंट, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द सिटम. ग्लैब्रस मीन्स स्मूथ विदाउट हेयर्स. अंडरग्राउंड सिटम, इसमें अंडरग्राउंड सिटम भी मिलेगा आपको. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पोटैटो फैमिली है ये. पोटैटो जो है ये मॉडिफाइड सिटम है जो जमीन के अंदर होता है. नॉर्मल सिटम जो है वो एरियल होते हैं, इरेक्ट होते हैं. शाबाश ने लिखा है अंडरग्राउंड सिटम इन पोटैटो. पोटैटो का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज सोलोनम ट्यूबेरोसम. जहां तक लीव्स का ताल्लुक है इस फैमिली के अंदर, लीव्स में जो अल्टरनेट एस्टिवेशन है, फैबेसी में भी अल्टरनेट एस्टिवेशन है. फैबेसी में दोनों ज्यादा लीव्स सिंपल है. रियरली आपको पिनेटली कंपाउंड लीव्स मिलेंगे. फैबेसी के अंदर स्टिप्यूलस प्रेजेंट थे, यहाँ पे एक्स स्टिप्यूलेट विदाउट स्टिप्यूलस इस, यहाँ पे स्टिप्यूलस एब्सेंट होते हैं. फैबेसी के अंदर भी वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट है, और यहाँ पे भी जो है वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट है. जहां तक फ्लोरल कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी है, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलनम. यानी फैबेसी फैमिली के अंदर हमारे पास रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होती है, लेकिन जो हमारे पास सोलानेसी फैमिली है यहाँ पे हमारे पास साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है, जहां पे एपेक्स जो है that terminates into a flower, that develops into a flower. The apex of the plant body develops into a flower so that this plant body does not increase in length anymore. याद रखना फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक. यहाँ पे मैंने बोला दिस साइन इंडिकेट्स एक्टिनो. शाबाश. जहां तक फ्लावर्स का ताल्लुक है, इनफ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया सोलिटरी है, एक्साइल है, साइमोस, और साइमोस
इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। सॉलिटरी एक्साइमोस का दूसरा नाम जो है वो सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर जो है बाइसेक्चुअल है, ये आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बाइसेक्चुअल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, प्लस साइन ब्रैकेट के सर्कल के अंदर है, शाबाश, बाइसेक्चुअल और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। सेपल्स जो है 5 सेपल्स देखने को मिलेंगे, एक सेपल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच सेपल्स देखने को मिलेंगे। पांचों के पांचों फ्यूज्ड है, ये फ्यूजन शो करता है, दिस इज फ्यूजन। पांचों के 5 फ्यूज्ड सेपल्स है। और इस सेपल्स के अंदर जो सेपल्स, खास बात जो इस फैमिली की है कि परसिस्टेंट सेपल्स देखने को आपको मिलेंगे। परसिस्टेंट सेपल्स ऐसे सेपल्स होते हैं जो कभी कभार गिरते नहीं है, दे ऑलवेज रिमेन एसोसिएटेड विद द फ्रूट। आप टमाटो हम लेते हैं, टमाटो के पीछे बाहर बैक साइड पे जब हम अपने किचन गार्डन से लेते हैं, बैक साइड पे लगा होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स असल में परसिस्टेंट पेटल्स सेपल्स होते हैं। इसी तरह जब जो बैंगन में जो हम लाते हैं मार्केट से या किचन गार्डन से लेते हैं, उनका जो हम छिलका उतारते हैं वो बेसिकली परसिस्टेंट सेपल्स है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फैमिली सोलानेसी, दैट वी आर हैविंग परसिस्टेंट पेटल्स एंड वैल्यूएट एस्टिवेशन। सेपल्स परसिस्टेंट सेपल्स है और सेपल्स की जो एस्टिवेशन है वो वैल्यूएट एस्टिवेशन है। जहां तक करोला का ताल्लुक है, करोला के अंदर भी 5 पेटल्स आपको देखने मिलेंगे, फ्यूज्ड पेटल्स है, वैल्यूएट एस्टिवेशन है। एंड्रोइशियम जो है 5 स्टेमिनस है, 5 सेपल्स है, 5 पेटल्स है, 5 स्टेमिनस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्टेमिनस है, 5 स्टेमिनस जो है, दे आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स। सो दिस रिप्रेजेंट्स द एपिपेटलस कंडीशन। ये साइन जो इंडिकेट करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्चुअल, 5 सेपल्स है हमारे पास, फ्यूज्ड है, 5 पेटल्स है, फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम के अंदर 5 स्टेमिनस है, और ये जो स्टेमिनस है ये लाइन इंडिकेट करता है दे आर फ्यूज्ड विद पेटल्स। सो दिस इज एपिपेटलस कंडीशन, दिस साइन इंडिकेट्स द एपिपेटलस कंडीशन। जहां तक गाइनोशियम का ताल्लुक है, बाई कार्पुलरी कंडीशन है। हर किसी गाइनोशियम में आपको 2 कार्पल्स मिलेंगे, कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे, सिनकार्पस होगी। हर किसी कार्पल की जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी। हर किसी ओवरी के अंदर 2 लॉक्यूल्स मिलेंगे, बाइलॉक्यूलर होगी। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा जो है वो बड़ा स्वोलन होता है, उसके ऊपर काफी सारे ओव्यूल्स लगते हैं। याद रखना, फ्रूट जहां तक सोलानेसी फैमिली का ताल्लुक है, फ्रूट यहाँ पे बेरी होता है या फ्रूट जो है ये कैप्सूल होता है, और सीड्स जो है यहाँ पे काफी ज्यादा सीड्स प्रेजेंट होते हैं। शाबाश। जहां तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली इज कंसर्न, this plant family provides us food plants. For example, tomato is a food plant, brinjal is a food plant, potato is a food plant. This family provides us spices. For example, chili जो है वो इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, सोलानेसी फैमिली से। This plant even provides us, this family even provides us medicines. For example, we are having a plant, that plant is called as belladonna. belladonna का जो कश्मीरी नाम है, कॉमन नेम है, वन वांगुन इसको बोलते हैं, या इसमें अश्वगंधा जो विदानिया सोमनिफेरा है, ये दोनों मेडिसिनल प्लांट्स है। ये प्लांट्स हमें फ्यूमिगेटरी भी प्रोवाइड करते हैं। फ्यूमिगेटरी वो चीजें होती है जिनको हम धुएं में उड़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, टबैको इज ए फ्यूमिगेटरी। ये टबैको प्लांट जो है ये इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये फैमिली हमें इवन ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी, डेकोरेटिव प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्लांट है जिसे हम पिटूनिया बोलते हैं, इश्क पहचान जिसे हम बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सो फार एज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली सोलानेसी इज कंसर्न, इट प्रोवाइड्स अस फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. इट प्रोवाइड्स अस spices in the form of chili. It provides us medicines, for example plants like belladonna, vanwangun, ashwagandha, vidania somnifera, they provide us medicines. And this family provides us fumigatory in the form of tobacco, and this family, some of the plants of this family, they also act as ornamental plants. For example, so far as the petunia ishq pehchan is concerned. ये दो फैमिलीज थे. तीसरी फैमिली जो है ये लिलिएसी फैमिली है. लिलिएसी फैमिली में आपको बताना चाहता हूँ ये एक मोनोकॉट फैमिली है. इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो लिली है. लिली बिलोंग्स टू, लिली से इसका नाम पड़ गया लिलिएसी. और ये फैमिली भी आपको पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगी. जहां तक इस फैमिली का ताल्लुक है, इसके ये प्लांट, इसके जो प्लांट्स है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का जो ताल्लुक है, इसके जो प्लांट्स है वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं. लेकिन जितने भी प्लांट्स लिलिएसी के अंदर है वो हर्ब्स है, वो पेरिनियल हर्ब्स है. उनके अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं,
बल्ब्स होते हैं, कॉर्म्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, लिलिएसी फैमिली जो है ये एक मोनोकॉट फैमिली है। इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, दैट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इज कॉल्ड एज लिली। लिली के बेस पे इस फैमिली का नाम पड़ा है लिलिएसी। जहां तक इस फैमिली के प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर का ताल्लुक है, अक्सर बेशतर प्लांट्स जो है इसमें वो हर्ब्स है, वो पेरिनियल हर्ब्स है। पेरिनियल आपको पता है एनुअल्स क्या होते हैं, बाइनियल्स क्या होते हैं, पेरिनियल्स क्या होते हैं। पेरिनियल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कई साल जिंदा रहते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक सीजन या एक साल तक अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 2 सीजन या 2 साल में अपनी जिंदगी कंप्लीट करते हैं। अगर कोई प्लांट 2 से ज्यादा सीजन या 2 साल 2 से ज्यादा ईयर्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिनियल। लिलिएसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स हैं वो पेरिनियल हर्ब्स है। उनमें एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम होता है इन द फॉर्म ऑफ बल्ब्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ राइजोम्स। लीव्स जो है वो अक्सर बेशतर आपको बेसल लीव्स प्रेजेंट होंगे। अल्टरनेट एस्टिवेशन हो, फाइलोटेक्सी होगी, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी होगी। आपको पता है लीव्स की जो खास बात है वो लीनियर होते हैं, लंबे लीव्स होते हैं। स्टिपुलस एब्सेंट एक्सटिपुलेट कंडीशन, और लीव्स के अंदर जो वेन्स की अरेंजमेंट है वो पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगी। जहां तक लिलिएसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, यहाँ पे भी सोलिटरी या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलेगी, लेकिन ये फ्लावर्स आपको एक क्लस्टर में मिलेंगे, अम्बलेट क्लस्टर देखने को मिलेगा। फ्लावर जो है वो बाइसेक्चुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलेक्स करोला यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हम पेरियांथ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट हमारे पास लिलिएसी फैमिली है, हमारे पास लिली है, जहां पे कैलेक्स और करोला, सेपल्स और पेटल्स हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। When you are not able to differentiate between sepals and petals, we make use of the term perianth. The unit of perianth is called as tepal. यहाँ पे 6 tepals है, वो आखिर आपन यूनाइटेड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनमें वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोइशियम के अंदर भी जो है 6 स्टेमल्स आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक गाइनोशियम का ताल्लुक है, लिलिएसी फैमिली का जो गाइनोशियम है उसमें 3 कार्पल्स आपको देखने को मिलेंगे या 3 पिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तीनों जो कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है, सिन कार्पस है। ओवरी, हर किसी कार्पल के अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर है, और हर कोई ओवरी जो है वो उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, ट्राइलैक्यूलर है। और हर किसी ओवरी के अंदर काफी सारे ओव्यूल्स होते हैं, और ओवरी में जो ओव्यूल्स की प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गाइनोशियम के अंदर 3 कार्पल्स हैं, तीनों कार्पल्स फ्यूज्ड है, सिन कार्पस कंडीशंस है। हर किसी कार्पल के अंदर ओवरी जो है वो सुपीरियर है। हर किसी कार्पल के अंदर जो ओवरी है उसके 3 चैम्बर्स है, ट्राइलैक्यूलर कंडीशन है। काफी सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। फ्रूट जो है वो अक्सर बेशतर कैप्सूल यहाँ पे आपको मिलेगा, कभी कभार रियरली आपको बेरी मिलेगा। सीड्स जो है ये, चूंकि ये मोनोकॉट फैमिली है, सीड्स जो है एंडोसुपर्मिक या एंडोसुपर्मस होंगे। जहां तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली लिलिएसी इज कंसर्न, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। फॉर एग्जांपल टुलिप जो है, ग्लियोराइजर जो है, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स प्रोवाइड अस मेडिसिन, फॉर एग्जांपल एलोवेरा। एलोवेरा जो है इसी लिलिएसी फैमिली से ताल्लुक रखता है, वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है। इवन सम प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एस्पैरागस प्रोवाइड्स आर वेजिटेबल्स। सम प्लांट्स प्रोवाइड अस कोल्चिसीड। एक प्लांट इस फैमिली के अंदर है, उसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनील। कॉल्चिकम ऑटमनील एक ऐसा प्लांट है, उससे एक केमिकल सबस्टेंस हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉल्चिसीन। आपको याद होगा, बशारत सर ने आपको बताया होगा कि ये कॉल्चिसीन जो है ये हम यूज करते हैं सेल डिवीजन के दौरान, टू अरेस्ट एस पर्टिकुलर सेल इन एनी स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। आप किसी सेल को सेल डिवीजन के किसी भी स्टेज में अरेस्ट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं उसका सेल डिवीजन, आप क्या करोगे, उस सेल को आप ट्रीट करोगे शाबाश कॉल्चिसीन से। जो ये कॉल्चिसीन जो है ये सेल डिवीजन को अरेस्ट करता है एनी स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लिलिएसी फैमिली जो है इसे हम कॉमनली लिली फैमिली बोलते हैं। ये एक मोनोकॉट फैमिली है, इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो है वो लिली है। ये पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगी। जहां तक इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, अक्सर बेशतर जो इसके प्लांट्स है वो पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, और उनका अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम होगा इन द फॉर्म ऑफ बल्ब्स, कॉर्म्स एंड राइजोम्स।
लीव्स जो होंगे वो अक्सर बेशतर बेस पे होंगे, बेसल लीव्स होंगे, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होगी, लीनियर लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टिपुलस एब्सेंट होंगे, स्टिपुलेट कंडीशन, पैरेलल वेनिशन लीव्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जहां तक फ्लोरल कैरेक्टर्स का ताल्लुक है, यहाँ पे जो रेस्मो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोस या सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्चुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक है। सेपल पेटल आपको देखने को नहीं मिलेगा। पेरियांथ है, यहाँ पे पेरियांथ के अंदर 6 टेपल्स है वो यूनाइटेड होते हैं विद वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम के अंदर 6 स्टेमिन्स होते हैं। गाइनोशियम के अंदर 3 कार्पल्स होते हैं, तीनों कार्पल फ्यूज्ड होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। हर किसी कार्पल की जो ओवरी है वो सुपीरियर है। हर किसी कार्पल के ओवरी के 3 चैम्बर्स है, ट्राइलाक्यूलर है। हर किसी चैम्बर में काफी सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फ्रूट जो अक्सर बेशतर होगा वो कैप्सूल होगा, कभी कभार रियरली बेरी होगा। सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं यहाँ पे। और जहां तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का ताल्लुक है, ये प्लांट्स है बे फैमिली हमें ज्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूलिप, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोरियोजा। ये हमें मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलोवेरा। ये हमें वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्पैरागस। ये हमें एक केमिकल प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ प्लांट दैट इज कॉल्ड एज Colchicum autumnale. This Colchicum autumnale plant belongs to family Liliaceae. This colchicine is used to arrest cell in any stage of cell division. Any stage of cell division. So ये cell division arrest करता है। इस तरह ये थे हमारी 3 फैमिलीज। आप घर में क्या करेंगे, डिटेल से काफी बार इनको पढ़ेंगे। इनका फ्लोरल फार्मूला, इनका फ्लोरल डायग्राम, इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमेशा अपने टिप ऑफ द टंग पे रखेंगे। हम अपने अगले लेक्चर में फोकस करेंगे एनाटॉमी के ऊपर। हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव हाईलाइटेड इन टुडेज वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।